विज्ञान, जीव विज्ञान के पाठ, जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर मानव शरीर की संरचना के बारे में बात करेगा। तो इसमें पहली हेतु है मानव का परिसंचरण। बच्चों, परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता शरीर को इसलिए पड़ती है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का शरीर में परिवहन, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन होता है, जैसे ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठोस पदार्थों का परिवहन और उत्सर्जी पदार्थ। इस तरह के परिवहन के लिए तरह तरह के तंत्र होते हैं। उसमें एक है परिसंचरण तंत्र, जिसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव का रुधिर परिसंचरण। बच्चों, मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र में 3 प्रमुख कंपोनेंट हैं, 3 प्रमुख भाग हैं, जिसके बारे में आपको समझना है। पहला है हृदय, दूसरा है रुधिर और तीसरा है रुधिर वाहिनी। हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनी, ये 3 कंपोनेंट हैं जिसको आपको रुधिर के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में जानना है। बच्चों, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम हृदय के बारे में, उससे संबंधित परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया। हृदय के बारे में हम बात करेंगे। हृदय, अगर मनुष्य की बात करें तो हृदय मनुष्य के वक्ष भाग में मध्य से थोड़ा सा बाईं ओर होता है। मानव हृदय वक्ष भाग में मध्य से थोड़ा सा बाईं ओर होता है। बच्चों, मानव हृदय की लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 9 सेंटीमीटर होती है। यह मुट्ठी के आकार, क्लोज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के आकार की इसकी संरचना। अब बच्चों, हम इसके संरचना के बारे में बात करें तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। आप इस तरह से देखें, इस चित्र में जो हम बनाते हैं, जो शरीर का दाहिना हाथ है, जो दाहिना हाथ है उस साइड हम बायां लिखते हैं, और जो बायां हाथ है उस साइड हम दाहिना लिखते हैं। जैसे इस प्रकार ये बायां हाथ है, इधर लिखा हुआ है दायां, और इधर ये दायां हाथ है, इधर लिखा हुआ है बायां। इस तरह से बच्चों, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां। ये 4 कोष्ठक होते हैं। बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें आप देख रहे हैं पश्च महाशिरा, अग्र। पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा 2 महाशिराएं होती हैं, जो कि रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से और पश्च महाशिरा शरीर के निचले भाग से रुधिर को इकट्ठा। इसके अलावा आप देख रहे हैं महाधमनी, जो रुधिर को गाइड करता है, माया में। अब बच्चों, इसके हम आंतरिक संरचना की बात, इसके आंतरिक संरचना की बात करते हैं। आंतरिक संरचना में बच्चों देखें, आंतरिक संरचना में वही बातें हैं कि आंतरिक संरचना में भी हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ये दायां हाथ है, यहाँ देखेंगे बायां अलिंद, बायां अलिंद, ये बायां अलिंद है। और उसी तरह से बच्चों ये बायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय 2 दाहिनी ओर है। और इधर देखें दायां अलिंद और दायां दायां निलय, इस तरह से इसके भाग में। और ये पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, ये देखिए ये है अग्र महाशिरा। बच्चों, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, उसी तरह से यहाँ ये बात रखना थी, कोई आंतरिक। ये है हृदय की आंतरिक संरचना।
बच्चों जो दायां अलिंद और दायां निलय होता है उसके बीच में जो फ्लैप होता है, जो फोल्ड होता है पेशियों, इसे कहते हैं त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट, ये बच्चों ये त्रिवलनी कपाट। तो जो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में जो कपाट होता है उसे कहते हैं त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में होता है। बच्चों जो बायां अलिंद और बायां निलय है उसके बीच में जो कपाट होता है उसे कहते हैं द्विवलनी कपाट। ये देखिए बच्चों, ये है द्विवलनी कपाट। ये देखिए द्विवलनी। तो फिर से सुने, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट, बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में द्विवलनी कपाट। अब बच्चों इसके हम परिसंचरण के बारे में हम थोड़ी सी बातों को समझने का प्रयास करें। बच्चों जब हृदय में संकुचन होता है और शिथिलन होता है, जब प्रकुंचन उसे कहते हैं, सिस्टॉल और डायस्टॉल, हृदय में दो प्रमुख कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होते हैं। जब बच्चों इसमें सिस्टॉल होता है अर्थात हृदय होता है, और जब हृदय फैलता है तो इसमें बाहर से हम शिराओं के द्वारा रुधिर हृदय में आ जाते हैं और फिर हृदय का रुधिर वापस शरीर में चला जाता है। इसको समझने के लिए हम सीखें, पहले ऐसे समझें। तो बच्चों पश्च महाशिरा है शरीर के निचले भाग से, अग्र महाशिरा के द्वारा शरीर के अगले भाग से। अशुद्ध रुधिर, इम्प्योर ब्लड। बच्चों अशुद्ध रुधिर का आशय है कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड, यानी ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ऐसा रुधिर शरीर के निचले और ऊपरी भागों से इकट्ठा होकर के रुधिर के दाएं अलिंद में आता है, और जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो वही ब्लड त्रिवलनी कपाट के द्वारा दाएं निलय में। बच्चों दाएं निलय के सिकुड़ने से यही रुधिर अब देखें, ये रुधिर इसे कहते हैं पल्मोनरी धमनी। बच्चों दाएं निलय के सिकुड़ने से तो अशुद्ध रुधिर होता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा। पल्मोनरी धमनी के द्वारा, ये देखिए पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचा है। फिर से सुने, दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, यानी ऑक्सीजन युक्त होने के लिए पहुंचा है। बच्चों यहाँ पर जो पल्मोनरी धमनी है, यहाँ पर जो कपाट होता है जिसे कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। बच्चों अर्धचंद्राकार कपाट या त्रिवलनी कपाट या द्विवलनी कपाट, इन सभी कपाटों का एक मुख्य कार्य होता है, ये रुधिर को केवल एक दिशा में ही आने देते हैं। रुधिर को केवल एक ही दिशा में आने देते हैं, यानी अगर त्रिवलनी कपाट की बात करें तो यह रुधिर को दाएं अलिंद से दाएं निलय में आने देता है, लेकिन दाएं निलय से दाएं अलिंद में वापस नहीं जाने देता है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि द्विवलनी कपाट का कार्य है कि वह रुधिर को बाएं अलिंद से बाएं निलय में आने देता है, लेकिन बाएं निलय से वापस बाएं अलिंद में जाने से रोकता है। इस तरह से बच्चों जो अशुद्ध रुधिर है पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचकर ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, और ऑक्सीजन युक्त हो करके पल्मोनरी शिरा, ये देखिए ये पल्मोनरी शिराएं दो हैं, तीन है पल्मोनरी शिरा। बच्चों पल्मोनरी शिराओं के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर बाएं अलिंद में आता है, और जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो द्विवलनी कपाट के द्वारा शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर बाएं अलिंद में। अब बच्चों जब बायां निलय सिकुड़ता है
जब बायां निलय शुरू होता है तो यही शुद्ध रुधिर लिखा हुआ है महाधमनी। महाधमनी के द्वारा शुद्ध रुधिर हृदय से बाहर निकलता है और शरीर के ऊपर वाले भाग में, शरीर के निचले भागों में पश्च महाधमनी और ये है अग्र महाधमनी। अग्र महाधमनी, पश्च महाधमनी। तो महाधमनी के द्वारा जो रुधिर बाएं निलय से निकलता है वो शुद्ध रुधिर होता है और शरीर के ऊपरी भागों में, निचले भागों में शुद्ध रुधिर अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर की सप्लाई करता है। इस तरह से शरीर में ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुँचता है और जो फिर यही रुधिर जब यूज हो जाता है, उपयोग में आ जाता है, ऑक्सीजन उसका कम हो जाता है, यही धमनी फिर आगे शिराओं के रूप में बदल करके फिर पश्च महाधमनी और अग्र महाधमनी के रूप में बदल जाते हैं और शुद्ध तो अशुद्ध जो हो गया उसको वापस फिर से हृदय में लाती है। इस प्रकार से हृदय में जो रुधिर है उसका 2 बार परिसंचरण होता है। कहने का आशय यह है कि हृदय में रुधिर 2 बार आता है। एक बार हृदय में अशुद्ध रुधिर आता है अर्थात जो शरीर में उपयोग किया हुआ बिना ऑक्सीजन युक्त या कम ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वह वापस आता है। वह शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है और फेफड़े में शुद्ध होकर के वापस पल्मोनरी शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से बाएं निलय में आकर के महाधमनी के द्वारा वापस चला जाता है। इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध रुधिर दोनों हमारे हृदय में आते रहते हैं। इसीलिए बच्चों इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण। तो जो हृदय में संचरण है ब्लड का वो दोहरा परिसंचरण है क्योंकि रुधिर अशुद्ध और अशुद्ध दोनों फेफड़े में हृदय में आते हैं। लेकिन इसके अलावा बच्चों जैसे मछलियां हैं, मेढक हैं, सरीसृप हैं, इनमें परिसंचरण थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। जैसे मछलियों में हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं और जो जो मछलियां होती हैं उनके हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं, एक अलिंद और एक निलय होता है। जो उभयचर होते हैं उनमें 3 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद होता है और एक निलय होता है। और जो बच्चों सरीसृप होते हैं उसमें 2 अलिंद होता है लेकिन निलय 2 होते हैं, लेकिन निलय का संपूर्ण विभाजन नहीं हुआ रहता है। इस तरह से बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।